एक छोटे हलचल भरे शहर में जहां हर कोई एक दूसरे के बारे में जानता था, एक आदमी रहता था जिसका नाम संतोष था। उसका नाम, जिसका मतलब संतोष है, उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। संतोष कोई बहुत अमीर या ऊंचे ओहदे वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसा खजाना था जो कहीं ज्यादा कीमती था, एक दयालु दिल। वह लोकल कपड़े की मिल में एक मामूली सी नौकरी करता था, एक ऐसी जगह जहां मशीनें घूमती रहती थीं और रंगीन धागे होते थे, और उसकी कमाई बस इतनी थी कि वह अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण कर सके। उसकी एक पत्नी थी, सुनीता, जिसकी शांत ताकत उनके घर की नींव थी, और 2 तेज तर्रार बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम रोहन था और एक बेटी जिसका नाम प्रिया था। उनका घर छोटा था, लेकिन वह हमेशा प्यार की गर्माहट और हंसी की आवाज से भरा रहता था। संतोष को जिंदगी की सबसे सिंपल चीजों में खुशी मिलती थी। उसे मिल में एक लंबे दिन के बाद सुनीता की गरम फूली हुई चपातियों का स्वाद बहुत पसंद था। उसे रोहन को मैथ्स का होमवर्क कराने में बिताए पल बहुत प्यारे थे। वह धैर्य से सवालों को समझाता था जब तक कि लड़के का चेहरा समझ से चमक न उठे। उसे प्रिया की स्कूल में अपने दिन की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी आवाज मासूम बकबक की एक मधुर धारा थी। उसका परिवार उसकी दुनिया था, उसके यूनिवर्स का सेंटर। उनके पास बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक दूसरे थे, और संतोष के लिए यह काफी से ज्यादा था। उसका मानना था कि एक परिवार की असली दौलत रुपयों में नहीं मापी जाती, बल्कि खुशी और सपोर्ट के साझा पलों में मापी जाती है। अपने ही परिवार के लिए यह गहरा प्यार बाहर की ओर फैलता था, जैसे एक तालाब में कोमल लहरें। संतोष का मानना था कि उसका बड़ा परिवार, उसके भाई, उसके चचेरे भाई, उसकी चाची और चाचा, सभी इस केयर के सर्कल का हिस्सा थे। उसे अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के बच्चों में कोई फर्क नहीं दिखता था। उसकी सिंपल और उदार सोच में परिवार एक अकेला फैला हुआ पेड़ था, और वह उसकी कई शाखाओं में से एक था, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध। उसे अपने खानदान में किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद करने की गहरी जिम्मेदारी महसूस होती थी जो स्ट्रगल कर रहा था। उसका मानना था कि दूसरों को ऊपर उठाने से वह पूरे परिवार को मजबूत कर रहा था। यह एक फिलॉसफी थी जिस पर वह बिना किसी सवाल या हिचकिचाहट के हर दिन जीता था। उसकी पत्नी सुनीता कभी-कभी उसे गर्व और शांत चिंता के मिश्रण के साथ देखती थी। वह उसकी असीमित उदारता और लोगों की अच्छाई में उसके अटूट विश्वास की तारीफ करती थी। फिर भी वह एक प्रैक्टिकल महिला भी थी जो उनके लिमिटेड साधनों की हकीकतों को समझती थी। उसने देखा कि वह कैसे घर की एक छोटी सी मरम्मत के लिए बचाए हुए पैसे दे देता था, या खुद के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदने को टाल देता था ताकि किसी जरूरतमंद चचेरे भाई की मदद कर सके। उसने उसे कभी नहीं रोका, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके अस्तित्व का सार था। लेकिन चिंता का एक छोटा सा बीज कभी-कभी उसके दिल में बोया जाता था, एक शांत सवाल कि अगर वह दिन आ गया जब उन्हें मदद की जरूरत थी तो क्या होगा। संतोष का घर सिर्फ एक घर से ज्यादा था। यह किसी भी रिश्तेदार के लिए एक पनाहगाह था जो मुश्किल में था। उसका दरवाजा उसके दिल की तरह हमेशा खुला रहता था। यह एक आम नजारा था कि गांव से कोई चचेरा भाई उनके साथ कुछ हफ्तों के लिए रहता था जब वह शहर में नौकरी ढूंढ रहा होता था। संतोष बिना सोचे समझे अपना खाना, अपनी जगह और अपनी मामूली कमाई शेयर करता था। वह उन्हें मेहमानों के तौर पर नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के सदस्यों के तौर पर मानता था। वह सुबह जल्दी उठकर उनके लिए चाय बनाता था और देर रात तक उनके साथ बैठकर उन्हें हौसला और सलाह देता था। उसके लिए अपना घर शेयर करना दुनिया की सबसे नेचुरल चीज थी। एक परिवार के आदमी के लिए एक ऐसा कर्तव्य जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उसकी उदारता सिर्फ आश्रय देने तक सीमित नहीं थी। संतोष पूरे बड़े परिवार के लिए अनऑफिशियल बैंकर बन गया था। जब उसके छोटे भाई को एक छोटी सी दुकान शुरू करनी थी, तो संतोष ने ही शुरुआती कैपिटल दी थी, जो उसने अपनी सैलरी से कई महीनों तक बहुत मेहनत से बचाई थी। जब एक चचेरी बहन की बेटी की शादी हो रही थी, तो संतोष ने शादी के खर्चों के लिए एक बड़ी रकम दी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कोई शर्मिंदगी न उठानी पड़े। उसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं, ब्याज की कोई बात नहीं, उसने बस दिया। उसका मानना था कि पैसा लोगों की मदद करने का एक टूल है, और अगर उसके पास यह था तो उसका कर्तव्य था कि वह इसे अपने रिश्तेदारों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। उसके रिश्तेदारों की जरूरतें अलग अलग और लगातार थीं। एक भतीजे को कॉलेज के लिए किताबें चाहिए थीं, संतोष ने उन्हें खरीद लिया। एक चाची बीमार पड़ गईं और उन्हें दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, संतोष ने बिना देर किए भेज दिए। एक और चचेरे भाई की फसल खराब हो गई क्योंकि मॉनसून फेल हो गया था, संतोष ने अपने स्टोर से अनाज दिया ताकि उनके परिवार को सूखे महीनों में खिलाया जा सके।
वह पहला व्यक्ति बन गया था जिसके पास हर कोई संकट में जाता था। उसका नाम विश्वसनीयता और सपोर्ट का पर्याय बन गया था। संतोष के पास जाओ, वे कहते थे। वह कभी ना नहीं कहेगा, और वे सही थे। संतोष ने कभी नहीं कहा। वह अपने संसाधनों को पतला कर देता था, अक्सर अपने ही परिवार के आराम की कीमत पर उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। सुनीता अपनी तेज नजर से पैटर्न को सामने आते हुए देखती थी। उसने देखा कि रिश्तेदार दुख भरी कहानियों के साथ आते थे और अपनी जेबें भरकर जाते थे, सिर्फ कुछ महीनों बाद एक नई समस्या के साथ लौटने के लिए। उसने देखा कि उनकी अपनी योजनाएं, मॉनसून से पहले एक नई छत, प्रिया के जन्मदिन के लिए एक छोटी सोने की बाली, हमेशा दूसरों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए टाल दी जाती थी। उसने संतोष से इसके बारे में धीरे से बात करने की कोशिश की, ये सुझाव देते हुए कि शायद उन्हें अपने लिए थोड़ा बचाना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन संतोष बस अपनी दयालु, आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराता था और कहता था, सुनीता, वे हमारा परिवार हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सब इसमें एक साथ हैं। संतोष का पढ़ाई में बहुत गहरा विश्वास था। वह खुद सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ पाया था, जिसका उसे अपने दिल में चुपचाप अफसोस था। उसने तय कर लिया था कि उसके परिवार के बच्चों को वैसी ही लिमिटेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह पढ़ाई को एक ऐसी चाबी मानता था जो एक बेहतर भविष्य खोल सकती है, गरीबी और संघर्ष के चक्र को तोड़ने का एक तरीका। इसलिए उसने अपनी भतीजियों और भतीजों की पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाया। वह पर्सनली उनके स्कूलों में जाता था, उनके टीचर्स से बात करता था और अपनी जेब से उनकी फीस भरता था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके परिवार में कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उनके माता पिता उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके सबसे गर्व के पलों में से एक वह था जब उसके भतीजे अनिल, उसकी विधवा बहन का बेटा, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था। फीस आसमान छू रही थी, संतोष आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता था। महीनों तक उसने मिल में एक्स्ट्रा शिफ्ट की, देर रात तक काम किया, जब तक कि उसका शरीर थककर चूर न हो गया। उसने अपनी विरासत में मिली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, एक ऐसा प्लॉट जिस पर उसने कभी अपने बच्चों के लिए एक बड़ा घर बनाने का सपना देखा था। उसने यह सब अनिल की पढ़ाई में लगा दिया, सबको बताते हुए जब अनिल इंजीनियर बन जाएगा तो वह पूरे परिवार को ऊपर उठाएगा। उसकी सफलता हमारी सफलता होगी। उसने इसे सिर्फ एक लड़के में नहीं बल्कि उनके पूरे वंश के भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा। सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, यह बहुत पर्सनल था। जब एक छोटा चचेरा भाई अपनी पढ़ाई में संघर्ष करता था तो संतोष उसे छुट्टियों में अपने घर ले आता था। वह घंटों तक लड़के के साथ बैठता था, उसकी पढ़ाई में मदद करता था और इससे भी ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता था। वह उसे उन महान पुरुषों की कहानियां सुनाता था जिन्होंने ज्ञान और लगन से मुश्किलों को पार किया था। वह सिर्फ एक चाचा से ज्यादा था, वह एक मेंटर था, एक गाइड, एक चीयर लीडर था। उसने अपने रिश्तेदारों के युवा दिमागों में महत्वाकांक्षा और उम्मीद के बीज बोए, उन्हें अपने अटूट सपोर्ट और प्रोत्साहन से सींचा। उसे सच में विश्वास था कि जो परिवार एक साथ सीखता है वह एक साथ बढ़ता है। इन सब के दौरान उसके अपने बच्चे रोहन और प्रिया देखते और सीखते थे। उन्होंने अपने पिता की निस्वार्थता, दूसरों के लिए उनके अथक प्रयासों को देखा। उन्होंने शायद ही कभी शिकायत की जब किसी रिश्तेदार की इमरजेंसी के कारण एक प्लान्ड फैमिली आउटिंग रद्द हो जाती थी, या जब उनके अपने नए कपड़े सिंपल होते थे ताकि एक चचेरा भाई नई स्कूल यूनिफॉर्म पा सके। उन्होंने अपने पिता के उदारता और पारिवारिक कर्तव्य के मूल्यों को अपनाया। संतोष को उम्मीद थी कि वह उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा था कि जीवन का असली मतलब इसमें है कि हम क्या देते हैं, न कि इसमें कि हम क्या पाते हैं। वह उम्मीद का एक खेत तैयार कर रहा था। यह सुनिश्चित था कि दयालुता के जो बीज वह बो रहा था वे एक दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्यार और एकता की फसल देंगे। जिंदगी में सबसे दयालु आत्माओं की भी परीक्षा होती है। संतोष के लिए परीक्षा अचानक और सच कहूं तो काफी बेरहमी से आई। जिस कपड़े की मिल में वह 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा था, उसने बंद होने का ऐलान कर दिया। नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी मशीनों को बेकार कर दिया था और मालिकों ने अपने नुकसान को कम करने का फैसला किया। रातों रात संतोष, जो भरोसेमंद प्रोवाइडर था, अपने परिवार का आधार था, बिना नौकरी के रह गया। आय की वह स्थिर धारा जो न केवल उसके अपने घर को बल्कि और भी बहुतों की जरूरतों को पूरा करती थी, वह पूरी तरह से सूख गई थी। ऐसा लगा मानो आसमान गिर पड़ा हो। गहरे सदमे और डर ने उसे जकड़ लिया, एक ऐसी भावना जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह उस शाम घर आया, उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी आंखों की सामान्य चमक फीकी पड़ गई थी। उसने सुनीता को स्थिति समझाई, उसकी आवाज अनिश्चितता के बोझ से भारी थी।
अपने जीवन में पहली बार वे एक असली संकट का सामना कर रहे थे। उनकी बचत बहुत कम थी, क्योंकि उसकी ज्यादातर अतिरिक्त कमाई हमेशा रिश्तेदारों की मदद करने में ही लगी थी। उनके पास जो थोड़ा सा बफर था वह मुश्किल से कुछ महीनों के लिए ही काफी था। घबराहट होने लगी थी, लेकिन संतोष ने शांत रहने की कोशिश की। उसने इतने सालों से इतने लोगों की मदद की थी, अब अपनी जरूरत के समय में उसे यकीन था कि वे उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। ये परिवार का नेचुरल नियम था, उसका मानना था। भारी दिल लेकिन आशावादी भावना के साथ उसने उनसे संपर्क करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया, वही भाई जिसकी दुकान के लिए उसने पैसे दिए थे। उसने स्थिति समझाई, एक छोटे से लोन या शायद दुकान पर एक अस्थायी नौकरी की उम्मीद में, लेकिन उसके भाई की आवाज बहाने से भरी थी। उसने अपने बढ़ते खर्चों, धीमे धंधे की बात की और सिर्फ खोखली सहानुभूति के शब्द दिए। अगले दिन संतोष अपने चचेरे भाई के पास गया, जिसकी बेटी की शादी के लिए उसने पैसे दिए थे। उसने सोचा कि शायद वह जो उसने दिया था उसका एक छोटा सा हिस्सा वापस ले सकता है। चचेरे भाई ने विनम्रता से सुना और फिर अपनी वित्तीय परेशानियों की बात की। उसे एक कप चाय की पेशकश की, लेकिन कोई असली मदद नहीं। हर जगह जहां वह गया यही कहानी थी। अनिल, वह भतीजा जिसे उसने इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाया था, अब एक बड़े शहर में अच्छी सैलरी कमा रहा था। जब संतोष ने उसे फोन किया तो अनिल ने कहा कि वह एक नए प्रोजेक्ट में बिजी है और उसने अभी अभी एक नए फ्लैट के लिए एक बड़ा लोन लिया है। उसने बाद में देखने का वादा किया, एक अस्पष्ट वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। एक एक करके वे दरवाजे जो हमेशा उसकी मदद लेने के लिए खुले रहते थे, अब उसके मुंह पर कसकर बंद थे। जिन लोगों को उसने अपना माना था, जिस परिवार को उसने पाला पोसा और सपोर्ट किया था, उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। उनकी खामोशी बहरा कर देने वाली थी, उसकी सालों की निस्वार्थ उदारता का एक कठोर और क्रूर जवाब। नौकरी खोने से ज्यादा संतोष को रिजेक्शन ने चोट पहुंचाई। फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, लेकिन इमोशनल दर्द असहनीय था। यह एक ऐसा धोखा था जो किसी भी चाकू से ज्यादा गहरा था। वह घंटों अपने घर के छोटे से आंगन में बैठा रहता था, बस खाली जगह में घूरता रहता था, अपने दिमाग में अनगिनत बातचीत दोहराता रहता था। उसे याद थी हर मदद की गुहार जिसका उसने जवाब दिया था, हर कुर्बानी जो उसने दी थी। उसने दयालुता के बीज बोए थे, लेकिन फसल कड़वी निराशा का एक खेत थी। उसके परिवार की जो तस्वीर उसने अपने दिमाग में बना रखी थी, एक मजबूत एकजुट पेड़, वह धूल में मिल गई। उसे अब समझ आया कि वह दूसरों को सहारा देने वाली शाखा नहीं था, वह मिट्टी था और उन्होंने बस उसके सारे पोषक तत्व ले लिए थे और उसे बंजर छोड़ दिया था। उसका सीधा सादा भरोसेमंद स्वभाव टूट गया था। दुनिया जो कभी इतनी सीधी सादी और अच्छे लोगों से भरी लगती थी, अब कॉम्प्लिकेटेड और क्रूर लग रही थी। उसे निराशा का गहरा एहसास हुआ। क्या कर्तव्य, रिश्तेदारी, उदारता के बारे में जो कुछ भी उसने माना था वह झूठ था? उसने अपने आप को मुक्त रूप से दिया था, यह मानकर कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो प्यार और सपोर्ट का बदला मिलेगा। यह एहसास कि उसकी मदद को हल्के में लिया गया था, कि उसे एक प्यारे परिवार के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक सुविधाजनक संसाधन के रूप में देखा गया था, उसकी आत्मा के लिए एक विनाशकारी झटका था। उसे मूर्ख, नादान और बहुत बहुत ज्यादा चोट लगी। सुनीता ने अपने पति की आत्मा को मुरझाते हुए देखा। वह खुशमिजाज, आशावादी आदमी जिससे उसने शादी की थी, उसकी जगह एक शांत, दुखी अजनबी ने ले ली थी। वह मुश्किल से खाता था और जो हंसी कभी उनके घर को भर देती थी वह चली गई थी। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, उसकी माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। वह जानती थी कि यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह एक टूटे हुए दिल और मानवता में टूटे हुए विश्वास के बारे में था। अतीत की उसकी अपनी शांत चिंताएं अब एक ऐसी भविष्यवाणी लग रही थीं जो सच हो गई थी। उसे उन रिश्तेदारों के प्रति गुस्से का एक उभार महसूस हुआ जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन उसने उसे एक तरफ धकेल दिया। उसकी प्राथमिकता अब अपने पति को ठीक करना था। एक शाम जब संतोष खामोशी में बैठा था, सुनीता उसके बगल में आकर बैठ गई। उसने कोई दिलासा या झूठी उम्मीद नहीं दी, इसके बजाय उसने उसके कंधे पर एक दिलासा देने वाला हाथ रखा और धीरे से बोली, संतोष, उसने कहा, तुम्हारा दिल अच्छा है, ये कोई कमजोरी नहीं है। तुमने दिया क्योंकि तुम ऐसे ही हो। उनका वापस न दे पाना उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। अपने चारों ओर देखो। उसने अपने बच्चों की ओर इशारा किया जो पास में चुपचाप अपना होमवर्क कर रहे थे। देखो क्या असल है, हम तुम्हारा परिवार हैं। रोहन, प्रिया और मैं, हम यहाँ हैं। हम हमेशा यहीं रहे हैं। हम इससे निकल जाएंगे, साथ मिलकर। उसके शब्द उसके जख्मी आत्मा पर एक मरहम थे, उसकी लंबी अंधेरी रात में प्रकाश की पहली किरण।
सुनीता के शब्दों ने संतोष में एक गहरा बदलाव लाया। उसने अपनी पत्नी को देखा, जिसका चेहरा चिंता से लेकिन अटूट प्यार से भरा था। उसने अपने बच्चों को देखा, उनके मासूम चेहरे उसके अंदर चल रहे तूफान से अनजान थे। उस पल में वह समझ गया, वह अपने परिवार के पेड़ की दूर की फैली हुई शाखाओं की देखभाल करने में इतना बिजी था कि उसने अपने पैरों के ठीक नीचे की जड़ों को नजरअंदाज कर दिया था। उसका असली परिवार, वे लोग जो बिना शर्त या उम्मीद के उसके साथ खड़े थे, यहीं इस छोटे से घर में थे। वे ही थे जो उसकी ऊर्जा, उसके संसाधनों और उसके पूरे दिल के हकदार थे। ये एक दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली एहसास था। अगले ही दिन संतोष में एक बदलाव दिखा। निराशा का कोहरा छंटने लगा, उसकी जगह एक शांत दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने उन कॉल्स का इंतजार करना बंद कर दिया जो कभी नहीं आएंगी, और अतीत के धोखे पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसका ध्यान संकरा और तेज हो गया, सीधे उसकी तत्काल जिम्मेदारियों पर केंद्रित हो गया। उसने नई ऊर्जा के साथ काम ढूंढना शुरू कर दिया। जो भी छोटा मोटा काम मिल जाता था वह कर लेता था। पड़ोसी के घर में पेंटिंग करना, फर्नीचर की मरम्मत करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करना। कोई भी काम बहुत छोटा नहीं था। वह शर्म जो उसे कभी महसूस होती थी वह चली गई थी। उसकी जगह अपने असली परिवार के लिए प्रोवाइड करने का गर्व आ गया था। उसने अपना समय और ऊर्जा अपने ही घर में लगाना शुरू कर दिया। उसने आखिरकार वह लीक होती छत ठीक कर दी जिसे उसने इतने समय से टाला हुआ था। उसने अपनी बढ़ईगिरी के स्किल्स का इस्तेमाल किया रोहन और प्रिया के लिए एक छोटी मजबूत स्टडी टेबल बनाने के लिए। उसने अपने छोटे से पीछे के आंगन में एक छोटी सी सब्जी की क्यारी शुरू की, और बढ़ते पौधों की देखभाल करने के सिंपल काम ने उसकी अपनी आत्मा को ठीक करने में मदद की। उसने अपने बच्चों के साथ पहले से कहीं ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताया, उनके सपनों को सुना, उनकी मुश्किलों में मदद की और कहानियां शेयर की। वह उस खुशी को फिर से पा रहा था जिसे वह लगभग खो चुका था, एक पति और एक पिता होने की सिंपल शुद्ध खुशी। सुनीता ने हर कदम पर उसका साथ दिया। उसने अपने पड़ोसियों से सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। उसकी सिलाई मशीन देर रात तक चलती रहती थी, उनकी छोटी कमाई में इजाफा करती थी। उनका जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल था कई मायनों में। उनके पास कम पैसे और कम सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनका घर एक नए तरह की समृद्धि से भर गया था। ये विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ एकजुट एक परिवार की समृद्धि थी, साझा संघर्षों और साझा जीतों की। संतोष ने अपने बड़े परिवार के बारे में अपने भ्रम खो दिए थे, लेकिन ऐसा करने में उसने अपने ही परिवार का असली मतलब पा लिया था। वह अब सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं था, वह सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक पार्टनर और ताकत का एक स्तंभ था। महीने बीतकर साल हो गया। संतोष को आखिरकार एक नई छोटी वर्कशॉप में एक स्टेबल नौकरी मिल गई। सैलरी उसकी पुरानी मिल वाली नौकरी से कम थी, लेकिन यह स्थिर थी और वह शुक्रगुजार था। परिवार का जीवन एक नई लय में बस गया, जो बाहरी ऑब्लिगेशन से नहीं बल्कि आंतरिक प्राथमिकताओं से तय होती थी। वे सादे ढंग से जीते थे, लेकिन वे खुशी से जीते थे। इस अनुभव ने संतोष को हमेशा के लिए बदल दिया था। पुरानी भोली उदारता चली गई थी, उसकी जगह एक शांत बुद्धिमत्ता आ गई थी, एक समझ की दयालुता को आत्म संरक्षण के साथ संतुलित करना चाहिए। उसने सीखा कि आप एक खाली कप से नहीं उड़ेल सकते। एक दिन एक चचेरा भाई, उन्हीं में से एक जिसने उसके कॉल्स को नजरअंदाज किया था, उसके दरवाजे पर आ गया। उसके पास वित्तीय परेशानी की एक जानी पहचानी कहानी थी और उसने संतोष से लोन मांगा। पुराना संतोष उसे अंदर बुलाता, अपना खाना शेयर करता और जो कुछ भी वह दे सकता था उसे दे देता। लेकिन यह नया संतोष था। उसने विनम्रता से सुना, दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर शांति से और दृढ़ता से उसने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरी प्राथमिकता मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। ये सबसे मुश्किल चीजों में से एक थी जो उसने कभी की थी, लेकिन यह सबसे ज्यादा आजादी देने वाली भी थी। वह अब पैरों की पायदान नहीं था, वह अपने घर का रखवाला था। संतोष ने सीखा कि सीमाएं तय करना स्वार्थ का काम नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का काम है। यह एक सुंदर बगीचे के चारों ओर दीवार बनाने जैसा है। दीवार दुनिया को बाहर रखने के लिए नहीं है, बल्कि अंदर उगने वाली कीमती चीजों को कुचले जाने से बचाने के लिए है। उसका बगीचा उसका परिवार था, सुनीता, रोहन और प्रिया। उनकी रक्षा करके, उनकी जरूरतों को पहले पूरा करके वह उन्हें फलने फूलने दे रहा था। हंसी उनके घर में लौट आई, पहले से ज्यादा चमकदार और सच्ची। उन्होंने छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाया, अपने भविष्य के लिए बचत की और अपनी छोटी सी इकाई की ठोस नींव पर आधारित एक जीवन बनाया। संतोष की कहानी सभी परिवारों के लिए एक सिंपल लेकिन गहरा सबक है। यह हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना नेक है, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे अपने कोर परिवार के प्रति है।
सच्ची ताकत तब नहीं है जब आप तब तक देते रहें जब तक आपके पास कुछ न बचे, बल्कि अपने घर को इस तरह से पालने में है कि वह सच्ची ताकत और खुशी का स्रोत बन जाए। संतोष एक कड़वा आदमी नहीं बना। वह दिल से दयालु रहा, लेकिन उसकी दयालुता अब बुद्धिमत्ता से निर्देशित थी। उसने मुश्किल तरीके से सीखा था कि दूसरों की सच्ची परवाह करने के लिए आपको पहले अपनी और उस परिवार की परवाह करना सीखना चाहिए जो धूप और तूफान में आपके साथ खड़ा रहता है। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।